वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के मुताबिक बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान मैं हूँ। यीशु ने कहा, यीशु पर विश्वास करे कदापि नहीं मरेगा। परमेश्वर के लोगों, डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं, संसार से जाने के बाद दो जगह हमें जाना है, एक है स्वर्ग या दूसरा नर्क, और तीसरा अनंत जीवन। यहाँ से आपको जाने के बाद सदा स्वर्ग में रहना है या नर्क में या अनंत जीवन में। तो हमको संसार में रहते हुए ही तैयारी करनी इसकी कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन में जाना है और नरक में जाना है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान मैं हूँ। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने कहा, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। मतलब अभी प्रभु हमारे जीवित है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है हमारे। परमेश्वर के लोगों, एक बात में एक कहानी सुनाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा प्रभु यीशु जीवित है और प्रभु यीशु में पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, स्वर्ग है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक महिला अपना बच्चा लेके आती है दौड़ी दौड़ी, और वो बच्चा बुद्ध के चरणों में रख देती है। और गौतम बुद्ध जी अपने मठ में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए होते हैं, और वो महिला अपने बच्चे को उनके सर में रखते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए कहती है, आप जीवन देते हो, मेरे बेटे को जीवन दे दो, मेरा बेटा मर गया है, उसको जीवन दे दो, ये बेटा मेरा एक ही आखिरी सहारा है, मेरा बेटे के सिवा और कोई सहारा नहीं है। वो बुद्ध जी को रिक्वेस्ट करने लगी, विनती करने लगी कि मेरा बच्चा आप जिंदा कर दो क्योंकि आप जीवन देते हो। ऐसे कहा, उसने गिड़गिड़ाने लगी, बच्चे को जिंदा कर दो, इसे जिला दो, ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करके बुद्ध के चरणों में अपना बच्चा रख के वो विनती करने लगी, आजीजी करने लगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अपने शिष्यों के सामने इस औरत को कहा कि ठीक है, इसे मैं जिंदा करूँगा, लेकिन तुझे एक मेरा काम करना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा, सामने के शहर में या गांव में जाके सरसों का तेल लेके आ, और वो सरसों का तेल ऐसे घर से लाना कि जिस घर में कभी मृत्यु न हुई हो। वो औरत भागी हुई, दौड़ी हुई जाती है सामने के गांव में, शहर में, सब जगह वो सरसों का तेल मांगती है, और सरसों के तेल के लिए वो दर दर भटकती है। एक जगह से उसको एक सरसों का तेल एक घर से मिल गया, लेकिन फिर दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपके घर में कोई कभी मरा है? तो वहाँ का, हाँ, हमारे घर में सालों अभी काफ़ी लोग मरे हैं, हाँ, दादा दादी सब मरे हैं हमारे घर में। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है। फिर वो दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, सब जगह सरसों का तेल तो मिल जाता था, लेकिन वो दूसरा सवाल पूछते ही वो फिर नाराज हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी के घर में कभी न कभी कोई न कोई तो मरा ही है, तो वो तेल किस काम का। फिर ऐसे वो निराश होके, दुखी होके, रोते रोते फिर वापस वो मठ में गौतम बुद्ध जी के पास आई, जहाँ बच्चा छोड़कर वो गई थी। फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा कि सरसों का तेल मिला जहाँ से कोई मरा ना हो, ऐसे घर से। वो महिला रोई और बिलखती हुई, रोते हुए कहा कि नहीं बुद्ध जी, मुझे कहीं से ऐसा तेल नहीं मिला कि जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये संसार का नियम है, जीना और मरना ये संसार का नियम है। कहने का मतलब, वो विधवा औरत थी, उसका एक ही लौटा सहारा उसका बेटा था। तो गौतम बुद्ध जी ने उस बेटे को जिंदा नहीं कर पाए, वो उसके बेटे को जिंदा नहीं कर पाए, और वो औरत अपना बेटा लेकर रोते रोते वापस अपने घर चली गई। परमेश्वर के लोगों, आज से 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक रोने की आवाज़ सुनी।
अचानक रोने की आवाज़ सुने वो देखने लगे तो एक विधवा बहुत ज़ोरों से रो रही थी, बिलख बिलख कर रो रही थी। तो यीशु ने देखा कि ये औरत क्यों रो रही है, और ये नाइल नगर था और नाइल नगर की ये विधवा थी। प्रभु यीशु उसके नज़दीक पहुँचे तो देखा कि वो इस विधवा का बेटा मर गया था और उसको लेकर दफनाने के लिए लोग जा रहे थे और विधवा रो रही थी। प्रभु यीशु गए और वो जो विधवा का बेटा जिसकी अर्थी थी उसको प्रभु ने छुआ और उस विधवा का बेटे में प्राण लौट आए। मतलब प्रभु यीशु के छूने से, प्रभु यीशु के छूने से वो विधवा का बेटा जिंदा हो गया, उसके देह में, उसके शरीर में प्राण लौट आए। परमेश्वर के लोगों, प्राण लौट आए। लेकिन ये सत्य है, अपने बाइबल में ये घटना दी है, ये सत्य घटना है। मतलब कहने का मतलब, लेकिन मैं जिस प्रभु यीशु को मानती हूँ उन्होंने कब्र और मौत को हराया है। प्रभु यीशु ने कब्र और मौत को हराया है। एक सेवक ने कहा प्रभु यीशु सलीब पर नहीं मरे, लेकिन उसने मौत को सलीब पर मारा है। एक ही है, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु एक ही है जो शैतान को हराया और मृत्यु पर जय पाई। हमारा प्रभु यीशु है, जो मुक्तिदाता है। ऐसे है जो हम लोग ग्रहण करेंगे तो कहते हैं कि प्रभु यीशु कहता है कि जो मुझे समर्पित होगा, मेरी आज्ञा में चलेंगे, तो वो कभी मरेगा नहीं, अगर मरेगा तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा मुझे मारो, क्योंकि प्रभु यीशु जो कहता है वही करता है। प्रभु यीशु ने कहा मुझे मारो, मैं जिंदा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु ने बाइबल में ये भी कहा था कि मैं अपनी मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। मतलब वो मंदिर अपना प्रभु यीशु का शरीर था जो तीसरे दिन जिंदा होने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा हो भी गए। तो उसको ग्रहण करो, ग्रहण करके प्रभु को मानो तो कोई भी नहीं मरेगा, और अगर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अगर मर भी जाएगा तो प्रभु यीशु के नाम में वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं मर गया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में कहा था प्रभु यीशु ने कि मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। इस वाक्य को देखो आप, इस वाक्य में वर्तमान बताता है, मतलब अभी प्रभु यीशु हमारे लिए जिंदा है। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु में बने रहिए, प्रभु यीशु की आज्ञा माने, सारे बुरे काम छोड़े, और प्रभु को यीशु को समर्पित हो जाओ। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु को समर्पित हो जाओ, क्योंकि आप मरोगे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु जिंदा हुए वैसे हम भी जिंदा होंगे, और हम हमारे रिश्तेदार के साथ, हम सब प्रभु यीशु में फिर से जिंदा होकर हम मिलेंगे और हम अनंत जीवन जिएंगे। ये प्रभु यीशु के नाम में पूरा होता है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। प्रभु आपको स्वर्गीय आशीष देंगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सभी मनुष्य को अनंत जीवन मिले, सभी मनुष्य को प्रभु यीशु की इच्छा हो तो स्वर्ग मिले। ये प्रभु यीशु से हम मांगते हैं। धन्यवाद। आमीन।